रहमान रहीम। आज हम प्रॉब्लम चैप्टर 8 का 105 कर रहे हैं। उसकी डेमो ये है कि एक ट्रंक को एक मशीन जो है वो पुल अप कर रही है कांस्टेंट फोर्स के साथ। ये फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन के रैंप के पैरेलल है और ये रैंप हॉरिजॉन्टल के साथ 40 का एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसको इस पॉइंट तक लेके जा रही है और ये डिस्टेंस कितना अपवर्ड ले ड्रैग कर रही है, 2.0 मीटर डिस्टेंस लेके जा रही है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस सरफेस और ट्रंक के दरमियान में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो 0.4 है। पूछा गया है हमसे कि वर्क डन ऑन द ट्रंक बाय द मशीन। ये जो फोर्स लग रही है और ये एक फोर्स ऐसी है कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ड्रैग अप करके इस पॉइंट तक 2 मीटर डिस्टेंस तक लेके जा रही है। इसका वर्क डन फाइंड करना है। और बी पार्ट में थर्मल एनर्जी जनरेटेड, इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी यानी वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फाइंड करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये फोर्स लगती है और इस ट्रंक को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाती है। जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में होता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, उस पर नेट फोर्स एक्टिंग वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि द ट्रंक इज़ मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन at a constant velocity, so it is in equilibrium. Sum of all forces acting on the trunk is 0. तो लेट के ट्रंक किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है, इसकी FVD बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक तो ये मशीन जो कांस्टेंट फोर्स लगा रही, एक इसका वेट है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी W = mg। अगर ये एंगल 40 का है तो सबको पता है ज्योमेट्री से ये एंगल भी 40 होता है। तो वेट के दो कंपोनेंट बनाया, ये वाला कंपोनेंट mg cos 40 है, ये वाला कंपोनेंट mg sin 40 है। तो क्लियर। और एक इसको ये रैंप, ये इंक्लाइन प्लेन की सरफेस ट्रंक पे नॉर्मल रिएक्शन देगी जो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब इन फोर्सेस को देखें तो आप अलोंग दी इंक्लाइन देखें तो ये फोर्स अपवर्ड है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, और वेट का ये कंपोनेंट mg sin 40 ये डाउनवर्ड है। इसको बैलेंस किया, F = mg sin 40 प्लस एफ के, और mg sin 40 एफ के होता है म्यू इंटू एन। एन यहाँ पे क्या है, देखो हर दफ़ा एन mg की इक्वल नहीं होता। अब की बार डायग्राम में ये वर्टिकल जो है फोर्सेस देखनी पड़ेंगी, इंक्लाइन के वर्टिकल। n = mg, n डायग्राम में भी क्लियर आ रहा है, n = mg cos 40। तो हेयर n की वैल्यू mg cos 40 है। तो फोर्स में ये सारी वैल्यू पुट की, mg sin 40 प्लस म्यू mg cos 40। तो ये सारी m की वैल्यू गिवन है। ट्रंक का जो मैस है वो गिवन है 40 kg, g 9.8 है, sin 40 की वैल्यू 0.64 कैलकुलेटर से फाइंड आउट की है, और म्यू की वैल्यू गिवन है 0.4, फिर m, फिर g, फिर cos 40 की वैल्यू गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करते हैं और फोर्स कांस्टेंट जो फोर्स आपके पास आती है 371 न्यूटन आती है। इसका वर्क डन, फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स का यही फार्मूला है F.D, वर्क डन का यही फार्मूला होता है FD cos 0, F और D पैरेलल। तो FD हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दे तो 741.7 जाउल। और अगर आप इसको किलो जाउल में लिखना चाहते हैं तो वो आप इसको 7.4 के जाउल ऐसा लिख सकते हैं, 7.4। अब अगली बात कि थर्मल एनर्जी इंक्रीज कितनी होती है। जब आप ब्लॉक को ड्रैग करते हैं रैंप पे तो इनके बीच में कांटेक्ट है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन जो होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा।
तो वो थर्मल एनर्जी होगी। यानी एक्चुअली जब हमें कहा जाता है कि थर्मल एनर्जी फाइंड करें तो हमने वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना होता है। तो वर्क डन फ्रिक्शन का WF इज इक्वल टू FK इंटू डी। FK की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, म्यू mg cos 40 इंटू डी, तो वो फाइंड कर चुके हैं 120 इंटू 240 जाउल। तो ये यहाँ 2 पार्ट थे इसके, ये हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।